अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं आप लोगों के लिए आज एक रिस्टोरेशन वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले हम आप लोगों के लिए करोला 2008 एल्टस और करोला 1994 की रिस्टोरेशन वीडियो लेके आते रहे हैं और मैंने आप लोगों को बताया कि पाकिस्तान में जो है नई गाड़ी ख़रीदना इस टाइम एक आम आदमी की जो है रीच से बाहर हो गया है। तो हमारे पास अक्सर लोगों के सवाल आते हैं कि अगर हम एक मिनिमम बजट के अंदर या एक लिमिटेड बजट के अंदर एक अच्छी फैमिली कार लेना चाहते हैं तो हम क्या करें। सो उसी सिलसिले में हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एक रिस्टोरेशन वीडियोज़ के थ्रू आपको बताएं कि आप कितने पैसों में कौन सी चीज़ जो है हासिल कर सकते हैं। सो ये जीप जो हमारे साइड पर खड़ी है टोयोटा लैंड क्रूज़र है, जिसको 80 सीरीज़ बोलते हैं। ये 1991 से लेके तकरीबन 1997 तक जो है वो आया है और इसमें जो एक फेस लिफ्ट आया था जिसको मल्टी वॉल्व कहते हैं, तो ये फेस लिफ्ट वाली गाड़ी है 1996 मॉडल की। अब ये किस प्राइस बजट में आती है। सो अगर आप पार्क व्हील्स के यूज़ कार सेक्शन पे जाएं तो आपको इस टाइम पे ये वाला लैंड क्रूज़र जो 80 सीरीज़ है, मिनिमम जो आपको प्राइस मिलेगी वो 17-18 लाख रुपए और मैक्सिमम जो प्राइस मिलेगी वो 30-32 लाख रुपए है। याद रहे इस प्राइस के अंदर आप लोगों को जनरली अगर हम मार्केट में जाएं और नई गाड़ी खरीदने के लिए तो तकरीबन 30 लाख रुपए के बजट के अंदर आपको ऑटोमेटिक सिटी मिल सकती है, ऑटोमेटिक करोला मिल सकती है, बट कोई ऑफ रोडिंग या एक ऐसी मशीन जिसको आप कहीं भी लेके जा सकते हैं वो नहीं मिल सकती। सो ये 80 सीरीज़ जो लैंड क्रूज़र है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लैंड क्रूज़र की अगर आप सारी सीरीज़ देखें तो उसमें से सबसे ज़्यादा जिसे लेजेंडरी शेप आप कह सकते हैं वो है और सबसे ज़्यादा कामयाब भी है। और यही वजह है कि इस गाड़ी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है एक तो वो बहुत ज़्यादा है, प्लस गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो भी बड़े आराम से अवेलेबल हैं। ये गाड़ी जिस कंडीशन में भी आपको नज़र आ रही है तो शायद बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसी लग रही हो, लेकिन जब मैंने ये गाड़ी ली थी तो उस टाइम पे ऐसे हालत में नहीं थी। सबसे पहले मैं हमेशा बताता हूँ कि गाड़ी जब आप पुरानी गाड़ी लेते हैं तो उसकी सस्पेंशन और उसके जो टायर है ना वो समझ लें कि एक इंसान के जूते हैं, अगर वो ठीक नहीं है तो आप वो गाड़ी का ड्राइव मज़ा नहीं दे सकती। सो इसमें योकोहामा जो लैंडर जो है वो टायर डाला गया है, ब्रांड न्यू टायर है। ये जो व्हील कैप्स हैं ये मिसिंग थे और गाड़ी को एक बड़ी बैड शेप दे रहे थे, तो वो भी मैंने चारों व्हील कैप्स जो है जिस तरह गाड़ी में जेन्युइनली आते थे वो डाले हैं। एक और चीज़ जो इस गाड़ी के अगर हम इस टाइम कलर को देखें तो आपको ब्लैक ग्लॉसी ब्लैक नज़र आ रही होगी, जबकि इसका ओरिजिनल कलर बॉटल ग्रीन है। इसकी स्टोरी बड़ी अजीब सी है। जब मैंने गाड़ी की रिस्टोरेशन शुरू की तो मुझे जिसके ओवर फेंडर होते हैं इसका जो पेंट ख़राब था, तो मैंने अपने पेंटर से बात की। उसने कहा जी इस पर 30 से 40 हज़ार रुपये लगेगा और तकरीबन 1 से 2 हफ्ते का टाइम लगेगा। मैंने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे कोई क्विक सोल्यूशन चाहिए। तो पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर जो है मैं उस पर देख रहा था तो उस पर गाड़ी का ये रैप अवेलेबल थे। सो ये ग्लॉसी रैप है, ये गाड़ी के पेंट के ऊपर एक स्टिकर की तरह लग जाते हैं और उतर भी जाते हैं। सो मैंने कहा यार माइट एज वेल ट्राई इट, और इसकी कॉस्ट भी तकरीबन 30 से 32 हज़ार रुपये जो है पूरी गाड़ी के ऊपर आई है और आपके सामने है। इट्स एज़ गुड एज अ ब्रांड न्यू पेंट और जब आपका ऐसे दिल भर जाए आप इसको उतार सकते हैं। अगर आप आम बंदे को मैं ना बताऊं कि ये गाड़ी पेंट नहीं है तो कोई इसको बारे में ये बता नहीं सकता। इंटीरियर में अगेन मैं हमेशा बताता हूँ पुरानी गाड़ी हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो ख़राब होती हैं। सो सबसे पहले तो इसकी इंटीरियर कारपेट निकाल के डिटेलिंग सारी कराई गई। इसके नीचे एक नमदा जिसको बोलते हैं जो हीट रिडक्शन के लिए लगाया जाता है वो बिल्कुल बुर चुका था, वो नया लगा के मैं आपको फिर अगेन तस्वीरें साथ लगा दूंगा। कंप्लीट गाड़ी की सारी सीटें पूरा इंटीरियर बाहर निकाल के इसको बिल्कुल हमने साफ़ करके फिर उसके अंदर नया नमदा बिछा के फिर दोबारा इसका कारपेट इसकी ईटें रखी। कई चीज़ें मिसिंग थी यहाँ पे, एक ये जो है फ्यूज़ बॉक्स का कवर ये मिसिंग था, ये मैंने बनवाया है, अभी भी इसका कलर से मैच नहीं हुआ, बट अगेन वर्क इन प्रोग्रेस से चल रहा है। एक स्टीयरिंग व्हील गाड़ी के अंदर ओरिजिनली है, मैं ढूंढ रहा हूँ, इसके अंदर इसका जो क्रूज़ कंट्रोल होता है वो भी है, वो मैंने सोर्स कर लिया, इंशाल्लाह वो भी जल्द लगा लूँगा। अब अगर आप इसकी स्टार्टिंग दिखा सकें तो आपके सामने ये गाड़ी अगर आज से तकरीबन 24 साल पुरानी, इसकी स्टार्टिंग सुनिएगा। सो ये आपके सामने स्टार्ट हो गई। अभी एरर फ्री है, पहले इसमें काफ़ी ज़्यादा एरर्स भी थे। मीटर के अंदर बल्ब चेंज करके इसको ज़रा ऑप्टिट्रॉन टाइप लुक दे दी। इसका अपना ओरिजिनल जो है थोड़ा पुराना कन्वेंशनल स्टाइल का ग्रीन सा मीटर था, तो इसके अंदर थोड़ा LED डाल के उसको बेहतर कर दिया गया। मीटर सर्विस हो गया, शीशा साफ़ हो गया। डैशबोर्ड अगर आप देखें तो जो ओरिजिनल मैट फिनिश में आता है, कोई इसमें आपको शाइनी पॉलिश कुछ नहीं मिलेगा, जो बेसिक आती थी गाड़ी वैसे है। फिर इसके अंदर जो डिफरेंट चीज़ें जिनकी ख़राबी थी ऑब्वियसली विद टाइम, इसके जो शीशे थे इनके पावर विंडोज़ ख़राब थे, स्लो थे, इन सब शीशों को खोल के इनके अंदर रिले लगी और उसकी स्पीड जो है वो नॉर्मल हुई। इसी तरह अगर आप गाड़ी के वाइपर की बात करें, जैसे मैंने आपको करोला भी बताया था 92-94 वाली में कि उसके वाइपर भी विद टाइम ख़राब हो गए थे, तो उनकी मोटर जो है वो रिपेयर कराई गई। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका हेड यूनिट जो है वहाँ पे ओल्ड स्कूल पुराना एक डेक था, यहाँ पे एंड्रॉयड यूनिट लगाया गया। इसी तरह अगर आप देखें तो गाड़ी की पूरी इंटीरियर अगर हम दिखा सकें आपको तो पूरा इंटीरियर उसको फ्रेश एक लुक दी गई। अगर आप गाड़ी के अंदर बैठें तो आपको एहसास नहीं हुआ कि आप 25 साल पुरानी गाड़ी में बैठे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि पुरानी गाड़ियों में अक्सर सनरूफ ख़राब होती है, जो कि इसकी भी ख़राब थी, उसको रिपेयर कराया गया। सो पूरा उसका चैनल खोल के सनरूफ को रिपेयर कराया गया और अभी आप देख सकते हैं कि ऑपरेशनल है 100% अपने फॉर्म में, जिस तरह ये आई थी वैसे ही ऑपरेशनल है। अच्छा, इंटीरियर आप पीछे से भी दिखा सकते हैं कि अब इस टाइम गाड़ी का इंटीरियर बिल्कुल ब्रांड न्यू है। कवर भी इसके ऊपर यही चढ़े हुए थे, उनको सिर्फ साफ़ करके लगा दिया, मैट नए लगा लिए। ये जो इसके स्पीकर है ना, इनका एक कवर मिसिंग था और बड़ा मुश्किल था इस साइज़ का स्पीकर सोर्स करना, तो फिर ये आफ्टर मार्केट पायनियर के स्पीकर लेके ताकि इसका जो गैप है वो ख़त्म हो। बट अभी भी आप देखेंगे इसके भी जहाँ पे रबर पार्ट्स आते हैं ना, ये रबर पार्ट्स के अंदर डिफॉर्मेशन आपको नज़र आ रही होगी।
ये रबर पार्ट्स अभी मैं सोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि इनसे होता है कि जब आप हाई स्पीड पे जाते हैं ना, तो गाड़ी अभी हम थाल रैली पे भी गए थे तो लेके गए थे, तो हाई स्पीड पे जाते हुए गाड़ी जो है ना उसमें आपको हवा की आवाज़ आती है। बाकी अगर आप यहाँ पीछे से आके देखें तो ये एक टायर कवर मैंने ऐड किया है पार्क व्हील्स का, उसके ऊपर अगेन लोगो लगा है। ये रिवर्स कैमरा उन्होंने लगाया है जिसकी लोकेशन से मैं अभी कोई खास एग्री नहीं करता, बट फॉर टाइम भी इधर लगा हुआ है, क्योंकि इस ज़माने की गाड़ियों में ना रिवर्स कैमरा ना टीवी ऐसी ऑप्शंस नहीं आती थी। बाकी इस ओल्ड स्कूल जिस तरह जैनोन आई थी उसमें कोई चीज़ चेंज नहीं की गई, जो जैनोन आती थी वैसे रखा गया है। अगर आप इसके नीचे से बैठ के भी दिखा सकें तो इसका जितना इंटीरियर नीचे से आप देखेंगे पूरी सस्पेंशन, उसके एक एक पार्ट को चेंज किया गया है, और जहाँ जहाँ पेंट ख़राब था उसको पेंट करके बिल्कुल न्यू फॉर्म में लाया गया है। अब मैं आपको इसके इंजन की भी दिखा देता हूँ। इसके अंदर शॉक्स आते हैं, ये जो शॉक्स थे ये भी ज़रा ख़राब थे और वो टाइम नीचे आया था, इनको चेंज किया गया। बाकी इसके अंदर मैंने आपको बताया कि इंजन जो है इसका अपना स्टॉक रखा गया। बाकी तमाम जितने फ़िल्टर थे इसके, डीजल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर, मोबिल ऑयल, डिफ ऑयल, तमाम ऑयल चेंज किए गए ताकि गाड़ी का जो बेसिकली एक पूरा निज़ाम है उसको सही रखा जाए। इसका जो रेडिएटर है उसको सर्विस कराया, और इस टाइम पे ये गाड़ी जो है मैं आपको दोबारा इसकी स्टार्टिंग सुना भी देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। सो ये हाफ सेल्फ स्टार्ट जिसको आप कहते हैं उसमें है। सो ये इसकी जो स्टॉक आता था, इसके यहाँ पे येलो बल्ब आते थे, हर चीज़ बिल्कुल इसकी जिस तरह बोन स्टॉक होती है उस तरह रखी गई है। अब अगर हम बात करें कि इसकी टोटल रिस्टोरेशन कॉस्ट क्या आई, सो एक अंदाजे के मुताबिक, एक रफ़ एस्टिमेट के मुताबिक जो मुझे इसका टोटल टाइम लगा है वो तकरीबन मेरा ख्याल है 1 से 1.5 महीना लग गया, बिकॉज काम की मसरूफियत थी, बीच में डिफरेंट काम आ जाते थे, फिर जो पार्ट सोर्स करना है डिफरेंट जगहों से उनमें थोड़ा मसला होता था। अभी भी मैंने आपको बताया इस तरह रबर और कई पार्ट जो हैं वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन मेरे एक अंदाजे के मुताबिक इस गाड़ी की पूरी रिस्टोरेशन में, जिसमें इसका रैप, इसकी आपकी एंड्रॉयड यूनिट, रिवर्स कैमरा, स्पीकर, एंड टू एंड अगर मैं लगाऊं तो मेरे ख्याल से बहुत, अगर मैं एग्जैजरेटेड फिगर भी लगाऊं तो 2.5 से 3 लाख रुपए के खर्चे के अंदर गाड़ी पूरी तैयार हो गई है। सो बेसिकली हमारा इस पूरी वीडियो को बनाने का, ये सीरीज़ को लाने का मकसद ये है कि आपके सामने एग्जांपल है कि आप एक गाड़ी को लेके, जो कि समझ लें एक पुरानी गाड़ी है, आपने उसको अडॉप्ट किया, उसके अंदर जितने मसले मसाइल हैं उसको फिट किया और फिर उस गाड़ी को इस्तेमाल किया। और टोयोटा की खास तौर पर गाड़ियाँ जिनका अभी तक हमने सबका रिस्टोरेशन वीडियो बनाई है, उनका फ़ायदा ये है कि इनके पार्ट्स बड़े रेडिली अवेलेबल हैं। दूसरा, इन गाड़ियों के अंदर जो है ना ब्रेक डाउन बहुत कम है, और अगर आप ये गाड़ी लेते हैं और इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक दफ़ा रिस्टोर कर लेते हैं, दैन इट इज़ गुड फॉर नेक्स्ट 2, 3, 4 ईयर्स, और आपको ये गाड़ी तंग नहीं करती। सो अगर आप भी एक यूज़ गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो पार्क व्हील्स के यूज़ कार सेक्शन पे जाएं, अपनी मर्ज़ी की गाड़ी को सिलेक्ट करें। याद रहे, गाड़ी खरीदने से पहले पार्क व्हील इंस्पेक्शन सर्विस ज़रूर कॉल कर लें, जो कि आपको घर बैठे 200+ पॉइंट जो है उसका चेक देती है। इस गाड़ी की इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी मैं साथ लगा दूंगा। मैंने ये गाड़ी खरीदने से पहले पार्क व्हील से इंस्पेक्ट कराई थी, इसका स्कोर मेरा ख्याल है 6.1 या इतना कुछ था, और उसमें जितने मसाइल थे मुझे तमाम उसने रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई कर दी, और मेरे लिए बड़ी आसानी हो गई कि मैंने इस गाड़ी की जब दोबारा इसको रीबिल्ड करना था तो मुझे पता था कि इसके कौन कौन सी चीज़ें ख़राब हैं और मैंने किस किस जगह के ऊपर अपने जो इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है। तो ये था आज का एपिसोड, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में अपने राय से आगाह करते रहा करें। ये था आज का एपिसोड, आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदन वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।